नमस्कार, मैं शेषनाथ कैमरा पर्सन शुभम अग्रवाल के साथ आप सभी का स्वागत करता हूं खबर समय लाइव पर। जिंदगी में बेहद कम ऐसे क्षण आते हैं जब आपको फक्र से सर ऊंचा करने का मौका मिलता है, और खास तौर पे सिलीगुड़ी वासियों के लिए एक ऐसा लम्हा वापस मिला है, या यूं कह ले कि पहली बार मिला है जब आप साइंस और यूं कह ले कि ज्योग्राफी या यूं कह ले कि सोलर सिस्टम को लेकर एक नई उपलब्धि अपने साथ जोड़ सकते हैं। चाहे क्रिकेट की बात करें, अन्य खेलों की बात करें, सिलीगुड़ी ने हमेशा मान बढ़ाया है और भारत की उन्नति में एक अहम योगदान दिया है। अब इसी कड़ी में एक बार और आप सर फक्र से ऊंचा कीजिए, क्योंकि सिलीगुड़ी के ही स्वान मेंबर्स में से कुछ मेंबर्स ने मिलकर दरअसल एक ऐसी उपलब्धि हासिल की है जिसे स्वयं अमेरिका यूएसए स्थित नासा ने भी सराहा है और बाकायदा उनके काम को रिकॉग्नाइज भी किया गया है, रिकॉग्निशन मिला है। नासा वही जिसकी स्थापना 1958 के आसपास की गई थी अमेरिका में, यूएसए में, और अब भारतीय लोग भी बढ़ चढ़कर अपना प्रतिनिधित्व वहां कर रहे हैं। हमारे साथ मौजूद है देवाशीष दा। देवाशीष दा आज सिलीगुड़ी में किसी बड़े पहचान की मोहताज नहीं है। अपने कार्यों से, सामाजिक कार्यों से, अपने क्षेत्र में किए गए कार्यों से लोग इन्हें भली भांति जानते हैं, पहचानते हैं और इन्हें भरपूर प्यार भी करते हैं। आज इनके लिए भी बहुत बड़ा दिन है, गर्व से छाती फुलाने वाला दिन है, छाती दरअसल दिखाने वाला दिन है। कहते हैं ना कि जब कोई चीज आपके सामने, आपकी आंखों के सामने आपको प्राउड फील करवाती है आपके बच्चों के माध्यम से, तो वो क्षण बेहद खास होता है। और इसीलिए हम मौजूद हैं स्वयं गुरु के साथ, देवाशीष दा के साथ, कि आज वो कैसा महसूस कर रहे हैं और क्यों आखिर आप सभी दर्शकों को गौरवान्वित होने का मौका मिला है, स्वयं हम जानेंगे देवाशीष दा से। दादा, आपका बहुत बहुत स्वागत। थैंक यू आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत अच्छा बातें बोले हैं कि सचमुच ये बहुत गर्व अनुभव करने का दिन है मेरे लिए, हमारे सबके लिए। स्वान में जितने सारे सीनियर्स है, जितने सारे जूनियर्स है, सबके लिए एक गर्व का दिन है। बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा, आप लोग अभी तक इस उहापोह की स्थिति में होंगे कि आखिर गर्व वाला दिन है क्या, आखिर हमें मिला क्या है। बताते हैं, स्वयं इनके मुख से ही बताएंगे, क्योंकि द्रोणाचार्य जब पूरी चीजों का विश्लेषण करते हैं ना, तो सच में अच्छा लगता है। तो स्वयं देवाशीष दा बताएंगे कि आखिर कौन सी वो उपलब्धि है, कौन सी वो चीज है जिसके बाद फिर से आप सभी को सिलीगुड़ियन होने का फक्र होगा। बात करते हैं दादा, आखिर वो कौन सी उपलब्धि है। स्वान मेंबर्स, दरअसल स्वान क्या है पहले तो दर्शकों को ये बता दें, और आखिर क्यों आज दर्शक जानने को बेताब हैं कि फिर से सिलीगुड़ी को सर ऊंचा करने का दिन आ गया है। धन्यवाद। ऐसा है कि स्काई वॉचर्स एसोसिएशन ऑफ नॉर्थ बंगाल, जिसको सबने स्वान का नाम से जानते हैं, वो एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो खगोलीय चीज को लेके चर्चा करते रहते हैं। पिछले 25-30 साल से ये होते जा रहा है। तो हमारे कामों में से एक पार्ट ये है कि जो खगोलीय चीज मतलब स्पेस को लेके अपना एक्टिविटी, स्टडीज, रिसर्च वर्क्स ये तो खुद करना। दूसरा उसका और एक पार्ट है जिसमें हम लोग पब्लिक को जागरूक करने के लिए, इसके बारे में इंटरेस्टेड बढ़ाने के लिए पब्लिक को इन्वॉल्व करते हैं डिफरेंट एक्टिविटीज में। लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात जो है उसका एक्टिविटीज का एक पार्ट जो है, थर्ड पार्ट, उसमें यह है कि हम लोग बच्चों को, स्टूडेंट्स को इसके बारे में स्टडी करवाते हैं, एंड वो लोग खुद बहुत सारी चीज करने का प्रयास करता है। तो आज हमको गर्व अनुभव करने का जो चीज है वो इसी प्रयास का एक आउटपुट है, एक आउटकम है जी। ऐसा हुआ था, आप जानते हैं, ऐसा हुआ है कि आप जानते हैं कि हमारे सौरमंडल जो है, इस सौरमंडल में सूरज तो पिता समान है, बीच में तारा है, हाँ तारा है, और उनको चारों ओर में घूमते जा रहा है 8 प्लैनेट्स। 9 प्लैनेट्स था जिसका एक को डी रिकॉग्नाइज किया गया, प्लूटो को, तो अभी 8 प्लैनेट है। लेकिन मंगल और बृहस्पति, इस दोनों का बीच में हजारों छोटा प्लैनेट्स है जिनका सबका बारे में आपको हम लोगों को पता नहीं है। तो अभी पूरा दुनिया भर में ये बीच में जो प्लैनेटॉइड्स जो है, एस्टेरॉइड्स जो है, इनको प्लैनेट नहीं कहा जाता है क्योंकि वो प्लैनेट बन नहीं सका। उनको प्लैनेटॉइड्स कहता है, एस्टेरॉइड्स कहता है। तो इन सब को ढूंढने का एक दुनिया भर का प्रोजेक्ट चल रहा है। तो उसमें ऐसा है कि हमारे बच्चों ने नया, जिनको पता नहीं था पहले, जिन लोगों को जिस ऑब्जेक्ट्स के बारे में पता नहीं था, ऐसा करीब 6-7 ठो ढूंढ के निकाला था लास्ट ईयर। उसमें से बहुत जांच पड़ताल के बाद, महीनों लंबा जांच पड़ताल के बाद, एक्सपर्ट्स लोग का चेकिंग के बाद एक मिला है जो सचमुच एक नया प्लैनेट है, प्लैनेटॉइड है, जो मतलब एक छोटा सा ग्रह है जिसका बारे में हम लोगों को पता नहीं था पहले। एक तरीके का माइक्रो प्लैनेट।
इट इज़ अ माइक्रो प्लैनेट। इसके बारे में किसी को पता नहीं था, जो हमारे बच्चों ने अभी ढूंढ के निकाला है। और इसको निकालने के लिए ये एक बहुत बड़ा टेक्निकल चीज़ है। जो इक्विपमेंट्स, मशीनरीज जो ज़रूरत होते हैं वो तो हमारे पास है नहीं यहाँ पर, जबकि इंडिया का 200 एस्ट्रोनॉमी ऑर्गेनाइजेशंस है, जिनमें से स्वान करीब करीब सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एकेडमिकली एंड इक्विपमेंट्स के बारे में सबसे स्ट्रॉन्ग जो ऑर्गेनाइजेशन है उसमें से एक है। फिर भी इस काम के लिए जो मशीनरीज ज़रूरत था वो कोई एमेचर के पास होना बहुत मुश्किल है। तो हवाई आइलैंड में एक टेलीस्कोप जिसका तैयार किया हुआ डेटा हम लोग ने यूज किया था, ठीक है, उसका एक्सेस हम लोग को दिया गया था। तो ये दुनिया भर का एक प्रोजेक्ट है जिसको नासा ने फंड किया था, पैन स्टार नाम इसका है। तो पैन स्टार प्रोजेक्ट में वो टेलीस्कोप है, उस टेलीस्कोप से हम लोगों को ये डेटा मिला। उस डेटा को एनालिसिस किया गया। एनालाइज करने के बाद हमारे 3 बच्चों का एक टीम उसमें से 6-7 ऑब्जेक्ट्स ऐसा ढूंढ के निकाला जिनको बारे में किसी को पता नहीं था, ऐसा हम लोगों को महसूस हुआ। वो हम लोग भेजा, फिर उसके साथ क्रॉस चेकिंग होते रहा पूरा दुनिया भर में। इस सब का मामले में जो सबसे एक्सपर्ट लोग हैं उन लोगों ने इसको चेक किया। क्रॉस वेरिफिकेशंस के बाद वो 6 पोटेंशियल ऑब्जेक्ट्स में से एक मिला जो सचमुच ही एक नया प्लैनेटॉइड है। तो आज हमारे बच्चों ने एक नया प्लैनेट को ढूंढ के निकाला। ये आविष्कार तो हम लोग, आविष्कार शब्द को हम लोग हिंदी में बांग्ला में यूज कर लेते हैं, जिसका 2 मीनिंग इंग्लिश में आता है, डिस्कवरी एंड इन्वेंशन। तो ये डिस्कवरी हुआ है, ये था ही प्रकृति माँ का बनाया हुआ, ये पहले से ही था, नहीं मिला, नहीं पता था, आज पता चला। लेकिन ऐसा सबका क्वेश्चन एक आता है कि व्हाई दिस इज सो इंपॉर्टेंट। ये एस्टेरॉइड्स को, ये तो है, हमको पता है कि ये है, लेकिन ठीक है, हम भी जानते हैं कि यहाँ पर बहुत सारे सैंड ग्रेन्स है, लेकिन हर एक सैंड ग्रेन के बारे में हम रिकॉर्ड बनाते नहीं है। बट इसका ये क्यों इतना इंपॉर्टेंट है? ये इंपॉर्टेंट है 2 तरीका से, क्योंकि स्पेस में हर एक ऑब्जेक्ट्स का जो ग्रेविटेशनल पुल है, ये ग्रेविटेशनल पुल हर एक दूसरा ऑब्जेक्ट को इन्फ्लुएंस करता है। तो आज हमारे ऊपर भी, हमारा जो स्पेसक्राफ्ट मूव कर रहा है, जो भी बाहर जा रहा है, उसके ऊपर हर एक स्पेस का ऑब्जेक्ट्स का एक ग्रेविटेशनल पुल का इंपैक्ट है। तो जितना ज्यादा हम हर एक ऑब्जेक्ट्स का बारे में जानकारी ले पाएंगे, वो इंपैक्ट के बारे में भी हम उतना ही ज्यादा जानकारी हासिल कर पाएंगे। तब हमारे लिए इजी होगा कोई स्पेस फ्लाइट प्लान करना, कोई लॉन्ग डिस्टेंस स्पेसक्राफ्ट को भेजना। आज पृथ्वी से चांद में भेजना ही बहुत बड़ा बात है, लेकिन कल तो ऐसा रहेगा नहीं। दादा, इसका मतलब ये हुआ कि आप साफ तौर पे कह रहे हैं कि ऐसे नई नई चीजें जब डिस्कवर की जाती हैं या सामने आती हैं हमारे, तो हमने देखा था जिस तरीके पे मंगलयान को भेजा गया था भारत को, तो बहुत सारी परिस्थितियों में जब ये आसान हो जाता होगा साइंटिस्टों के लिए कि अब हमको ऐसे मैनेज कर सकते हैं। करेक्ट। दूसरा और एक पहलू है इसका जो और भी इंपॉर्टेंट है। देखिए, पृथ्वी में जो मिनरल्स है, मिनरल्स का स्टोरेज धीरे धीरे घटते जा रहा है, बिकॉज ये रिन्यूएबल नहीं है। तो रिन्यूएबल अगर बहुत लंबा टाइम के मामला में अगर होगा भी, तो हमारे लाइफ स्पैन के लिए ये रिन्यूएबल नहीं है, ये हम लोग बोल सकते हैं। तो अभी एक साइंटिस्ट लोगों का कहना है कि ये एस्टेरॉइड जो है, हर एक एस्टेरॉइड भी तो एक छोटा छोटा पृथ्वी है, उसमें भी बहुत सारे मिनरल्स है। तो क्यों ना हम वहां से माइनिंग करें। तो एस्टेरॉइड माइनिंग आज से 50 साल के बाद ह्यूमन सिविलाइजेशन को मिनरल एंड एनर्जी का रिसोर्स होगा। इसके बारे में कामकाज अभी से शुरू हो चुका है। तो इसलिए एस्टेरॉइड माइनिंग भी हमारे लिए उतना ही इजी होगा जितना ज्यादा हम ये सारे एस्टेरॉइड बेल्ट का, सारे एस्टेरॉइड्स के बारे में जानकारी ले पाएंगे। इसलिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आज जिस एस्टेरॉइड को ये लोग ढूंढ के निकाले, उसका टेक्निकल नेम दिया गया है 2020 JK2। 2020 JK2 इसी नाम से पूरा दुनिया का साइंटिस्ट लोग इस एस्टेरॉइड को जानेंगे। और ये नामकरण किसने किया, कौन करते हैं नामकरण? पैटर्न है, इसका एक सिस्टम है, जिस सिस्टम इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड एंड स्टैंडर्डाइज्ड सिस्टम, उस सिस्टम के हिसाब से इसका नामकरण हुआ। अब इसका बारे में स्टडीज होगा, 2-4 साल लगेगा, तब जाके हमारे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी इसका नाम डालने के लिए। अच्छा। तो इसका एक प्रोटोकॉल होता है, उस प्रोटोकॉल को मानते हुए
हम लोग इसका नाम देंगे और वही नाम रह जाएगा। एंड पूरा जब तक चाँद सूरज रहेगा तब तक वही नाम रहता जाएगा, जब तक ह्यूमन सिविलाइजेशन रहेगा वही नाम रह जाएगा। और ये सिलीगुड़ी से आया है, इंडिया से आया है, हमारे बच्चों ने किया है। बड़ी बात है। कहते हैं ना कि मतलब जो चीजें जब तक डिस्कवर होती नहीं है, सामने आती नहीं है, अनसुलझे पहलू रहते हैं और उन अनसुलझे पहलुओं के बीच लगातार लोगों की कोशिशें जारी रहती है। पहले किसी ने नहीं सोचा था कि चांद पर भी पहुंचा जा सकता है, पहले किसी ने हवाई यात्रा की भी नहीं सोची होगी। गैलीलियो को तो पागल तक कह दिया गया था जब उन्होंने कहा था पृथ्वी घूमती है। बट कहते हैं ना कि जो जिद्दी इंसान होते हैं वो एक ना एक दिन अपने सपने को साकार करते हैं और सपने वही पूरा कर पाते हैं जो देखते हैं। जो देवाशीष दा ने अपने बच्चों में दिखाया, उन बच्चों का क्या नाम है दादा, और वो कहाँ के रहने वाले हैं? सब तो है सिलीगुड़ी का, लेकिन अभी प्राइस स्टडीज के लिए सब इधर उधर बहुत सारे जगह में फैला हुआ है। तो इस प्रोजेक्ट को हमारे जब भी बच्चों को लेके कोई प्रोजेक्ट होता है तो उसमें से सारे सीनियर्स उनको मदद करते हैं, सारे जूनियर्स उनको सपोर्ट करते हैं, लेकिन प्रोजेक्ट का रिस्पॉन्सिबिलिटी एक टीम का रहता है। तो इस टीम में जो बच्चों थे उनमें से जो लीड किया था वो प्रत्यय चौधरी, वो सिलीगुड़ी का ही लड़के, सिलीगुड़ी बॉयज स्कूल का स्टूडेंट है। तो अभी उसने एक बहुत अच्छा इंस्टीट्यूट में उसको चांस मिला है डिग्री कोर्स में, तो वो अभी जस्ट गया है। तो कलकत्ता में कल्टीवेशन ऑफ साइंस है, उसमें फिजिक्स लेके वो पढ़ रहा है, तो वो फिजिक्स ही परसुएट करेगा। हमने सुना उन्होंने कोई वीडियो मैसेज भी भेजा है। हाँ, वो आपको हम दे देंगे। एक बार आप वीडियो मैसेज देख ही लीजिए कि प्रत्युष ने क्या कहा है, फिर बात करते दादा से। দারুণ লাগছে, যা হয়েছে তা পুরো টিমের মিলিত প্রয়াসের জন্যই হয়েছে। সনের প্রত্যেক মেম্বারের কাছে আমি থ্যাঙ্কফুল এবং আমি সবাইকে এই ধরনের কাজের জন্য এগিয়ে আসার এবং শেষ পর্যন্ত টিকে থাকার জন্য অনুরোধ করব। এটাই যে সিনসিয়ার এবং কনসিস্টেন্ট এফর্টের কোনো বিকল্প নেই, এটাই সোয়ান আমাদেরকে শিখিয়েছে। where we learn together to learn faster to learn better। तो देखा आपने प्रत्यय का क्या मैसेज था, क्या कहना था। उपलब्धि बड़ी है और गर्व करने का दिन भी है, और इसीलिए खास तौर पे हम गुरु के साथ मौजूद हैं क्योंकि इनके बच्चों ने इनकी देख रेख में, इनके सुपरविजन में तालीम हासिल की और अब अपने तालीम को वो पूरी दुनिया तक पहुंचा रहे हैं और पूरी दुनिया सिलीगुड़ी के इन लड़कों को सलाम कर रही है। ऐसे में गुरु को सलाम करना, इनको प्रणाम करना हमारा भी फर्ज है और दायित्व भी बनता है कि और ऊर्जावान होकर के बच्चे और ऐसे लोगों का हम सम्मान करते रहें और आगे हौसला बढ़ाते रहें। वैसे हौसला हमें लेने की जरूरत है। दादा, एक और अहम बात हो जाती है कि आपको लगता है कि ऐसे खोजों से नए माइक्रो प्लैनेट हो गए या फिर बहुत सारे अभी सौर मंडल में बहुत सारी चीजें अनजान है, हम अभी तो लाखों वर्ष लग जाएंगे शायद, तो आपको लगता है कि जो एलियंस की बातें बीच बीच में होती रहती है, अभी हालिया दिनों में 15 दिन 20 दिन या 1 महीना पहले लगातार नेशनल टीवी पे अभी बहस चलते रहा एलियन को लेकर के भी, तो आपको लगता है कि ऐसी खोजें और करीब ले जाएंगी हमें सौर मंडल में, अलग अलग जो अनसुलझे पहलू हैं उसके करीब? डेफिनेटली, जो कुछ भी हमारे अनजान अभी है तो वो आगे 10 साल के बाद इसी तरीके का बच्चों ने बहुत सारे चीज ढूंढ के निकालेंगे, साइंटिस्ट ने बहुत सारी चीज़ें ओपन करेंगे, तो उसमें हम लोग और भी बहुत सारी चीज़ जानकारी मिलेगा। लेकिन एक बात सही है, ये विश्व ब्रह्मांड है, ये एक इतना बड़ा चीज़ है, इतना कठिन चीज़ है, जितना हम जानते रहेंगे उतना ही हमको पता चलेगा कितना ज़्यादा हम नहीं जानते हैं। जब हम कुछ नहीं जानते थे हमको पता भी नहीं था कि इससे ज़्यादा भी और कुछ है। आज हम लोग जितना ज़्यादा जानते रहते हैं तब हमको पता चलता है और कितना ज़्यादा हम नहीं जानते हैं। तो ये जानने का जो प्रयास और जो सिलसिला ये जारी रहेगा जब तक ये सिविलाइजेशन रहेगा। अब रहा आपने एलियंस के बारे में बोला, हाँ ये एक तो वो एक बहुत बड़ा सवाल है, क्वेश्चन है कि वेदर रियली एलियंस डू एग्जिस्ट और नॉट। है थियोरिटिकली तो यस नहीं बोलेंगे, लेकिन नो होना बड़ी मुश्किल है जी। यस नहीं बोलेंगे लेकिन नो होना बड़ी मुश्किल है, क्योंकि ये विश्व ब्रह्मांड इतना बड़ा है कि उसमें सिर्फ हम ही लोग जीवन लेके यहाँ रहेंगे ये मानना बहुत मुश्किल है। क्योंकि हम इतना ऐसा क्या किया कि मदर नेचर हमारे लिए इतना हमको इतना हमारे लिए इतना पार्शियलिटी करेगा कि हम ही को सिर्फ बनाएंगे और किसी को नहीं बनाएंगे। बट इसका कुछ लॉजिक भी तो होना चाहिए। लॉजिकली अगर सोचेंगे तो अगर कहीं पे इंटेलिजेंट सिविलाइजेशंस अगर है भी तो उनके साथ कम्युनिकेट करना बड़ी डिफिकल्ट है। दादा, एक अहम इन दिनों एक खबर आई थी कि जो रेडिएशन है वो एक 51 वर्ष प्रकाश वर्ष दूर से रेडिएशन मिला है और साइंटिस्ट ये
अंदाज लगा रहे थे कि हो ना हो या किसी न किसी ऐसे ग्रह से आ रहा है जहां पर हमसे भी उन्नत सभ्यता मौजूद है, पर उन्होंने कुछ गारंटी से नहीं कहा, पर कुछ रेडिएशन मिले हैं। ऐसा रेडियो सिग्नल्स बहुत सारे स्पेस से आता है, लेकिन आपको एक चीज समझना पड़ेगा, जिस सिग्नल आ रहा है हमको मानना पड़ेगा वो हमारा कोई लैंग्वेज से नहीं आएगा। उसको डिकोड भी नहीं किया जा सका। अभी वो कैसे भेजा है वो भी हम डिकोड नहीं कर पाए, क्योंकि उसका एनकोड करने का टाइम में एनकोडिंग फॉर्मेट क्या है वो हमको पता नहीं है। अब ये एनकोडिंग डिकोडिंग जो है वो आज का कंप्यूटर लैंग्वेज के हिसाब से मैं नहीं बोल रहा हूं कि वो अपना तरीका से भेजेगा। अभी बात ये रहा कि जो सिग्नल को आज हम सोच रहे हैं कि कोई सिविलाइजेशन ने भेजा है, हो ही सकता है कि वो नेचुरल है, क्योंकि आज हमने रेडियो खोलते हैं तो रेडियो सिग्नल हमको उसमें से रेडियो सिग्नल का ऑडियो फॉर्म हमको मिलता है। हम टीवी खोलते हैं तो रेडियो सिग्नल का ऑडियो विजुअल फॉर्म हमको मिलता है। पूरे दुनिया भर में हम लोग आदमी खुद जितना रेडियो सिग्नल प्रोड्यूस करता है उससे भी कई गुना ज्यादा रेडियो सिग्नल तो हमको जुपिटर प्लेनेट से मिलता है। स्पेस से तो ऑलवेज मिलते रहता है, तो उनमें से कोई किसी को नेचुरल भी हो सकता है, जिसको हमने सोच रहे हैं कि ये किसी सिविलाइजेशंस का बना हुआ है। एक सोचने का बड़ा बात है। और दूसरा बात यह है कि देखिए, अगर 50 लाइट ईयर्स दूर से कोई सिविलाइजेशन ने रेडियो सिग्नल भेज रहा है, मतलब मैं मान लिया वो उनका अपना लैंग्वेज से हेलो बोला, तो हम तक पहुंचने में तो 50 साल लग गया। 53 साल, बिल्कुल 50 राइट। तो हम यहां से बोलेंगे हाय, वो जाने में फिर 50 साल लगेगा। तो हमारे लिए क्या इस तरीके का कम्युनिकेशन में टेक पार्ट करना हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। हो सकता है वो सिविलाइजेशन के लिए 100 साल का गैप कुछ नहीं है, लेकिन हमारे लिए तो 4 जनरेशन बन गया। तो कभी कभी हमको ऐसा लगता है कि प्रकृति मां ने इतना निर्दय क्यों हुआ कि वो अगर है तो वो भी तो हमारा भाई है, तो उनसे हमको दूर रखने का ये काम क्यों कर लिया, ताकि मैं उनसे कम्युनिकेट ना कर सकूं। क्योंकि देखिए, सूरज हमारा नियरेस्ट स्टार है, इसका वेरी नेक्स्ट स्टार जो है वो 4 आलोक वर्ष दूर में है। तो हम यहां से हेलो बोलेंगे तो उसको पास जाने में 4 साल लग जाएगा, वो हाई बोलेगा तो 4 साल, 8 साल का ये गैप में कोई कम्युनिकेशन नहीं हो सकता है। इससे फास्ट कम्युनिकेशन करने का और कोई तरीका भी नहीं है, ठीक, इस यूनिवर्स में नहीं है। तो ये तो एक प्रकार के हिसाब से कि मदर नेचर ने खुद दोनों को सेपरेट करके रखे, कहीं दोनों एक ना हो सके। तो वही कभी कभी सोचता हूं कि इतना निर्दय क्यों है मदर नेचर। बाद में पता चलता है कि निर्दय नहीं है, सही ने किया है। सही है। बड़ा है, बहुत बड़ा सवाल है। और कहते हैं ना कि मतलब बहुत सारी ऐसी चीजें हैं सौरमंडल में जो अभी भी खोज के बाहर है और जिनकी खोज चलने की प्रक्रिया लगातार जारी है। और इसीलिए ये दिन बहुत ही खास है, तमाम सिलीगुड़ी के लोगों के लिए, तमाम पश्चिम बंगाल या अपने देश भारत के लोगों के लिए बेहद खास है। क्योंकि सोचिए कितने साइंटिस्ट, कितने स्टूडेंट्स, कितने टीचर्स लगे होंगे, कितनी सारी संस्थाएं लगे होंगी। और नासा के तो खैर वहां पे हैं ही, उसके बावजूद सिलीगुड़ी के उन बच्चों ने ये नया माइक्रो प्लैनेट खोज निकाला या एस्ट्रोनॉइट्स खोज निकाला, तो अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है। दादा, कोई मैसेज खास तौर पे बहुत सारे लोग टेक्निकल लैंग्वेज जानते नहीं है, इंटरेस्ट उतना रखते नहीं है, सोचते हैं कि चलो हो गया, बट आपके तरफ से एक मैसेज किया जाएगा तमाम लोगों के लिए, व्यूवर्स के लिए, ऐसे में और कितना सपोर्ट करना चाहिए ऐसे बच्चों को या उन पेरेंट्स को भी क्या मैसेज जाएगा जो जिनके बच्चे कुछ ना कुछ घरों में ऐसी हरकतें करते हैं जैसे लगता है कि कुछ ना कुछ बन सकता है, लेकिन वो उसको रोक देते हैं? एकदम वेरी सिंपल। हम सबसे बड़ा चीज जिसका बारे में सोच सकते हैं वो है स्काई। इससे बड़ा किसी चीज के बारे में हम सोच भी नहीं सकते हैं। तो थोड़ा सा बच्चों को टाइम देना चाहिए उस स्काई को देखने के लिए, उस आसमान को देखने के लिए। आसमान देखने का मतलब ही ऐसा नहीं है कि उसको मोटा मोटा बड़ा बड़ा किताब पढ़ना पड़ेगा। बचपन में बच्चे को माँ ने गोद में लेके चांद दिखाते हैं, वो है सबसे पहला एस्ट्रोनॉमी क्लास, ठीक है। तो ऐसे ही अपने बच्चों को आसमान दिखाइए। वो एक बड़ा सा छतरी है जिसमें इतने सारे फैसिनेटिंग चीजें हैं कि कोई सोच भी नहीं सकता है। बट फॉर दैट खुले आसमान के नीचे जाना पड़ेगा, मिट्टी में खड़ा होना पड़ेगा और ऊपर का आसमान को देखना पड़ेगा। बस इससे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, थोड़ा बहुत स्टडीज। और कोई मैसेज? हम चाहते हैं कि सब बच्चों ने पढ़ाई लिखाई करे, स्टडीज के साथ साथ
एक्स्ट्रा कैरिकुलम्स में ये सब भी करे। एक्स्ट्रा कैरिकुलम का मतलब सिर्फ इतना ही नहीं है कि 10 तो एकेडमिक इंस्टीट्यूट में जाके भर्ती होना पड़ेगा, दाखिले होना पड़ेगा और सर्टिफिकेट मिलना ही पड़ेगा, डिग्री मिलना ही पड़ेगा। हाँ, ये छोटा छोटा स्कूल जिनको, गवर्नमेंट स्कूल जिनको हम लोग सोचते हैं कि वहाँ पढ़ाई लिखाई अभी नहीं होता है, ऐसा बात नहीं है। हमारे ये बच्चों ऐसे ही एक तो बंगाली मीडियम स्कूल का है, संजोग से मैं भी उसी स्कूल का हूँ। मैं भी। तो सुना आपने कि आप थोड़ा सा रियायतें दें और बच्चों के साथ घुले मिले और खुले आसमान के नीचे। बहुत प्यारी बात देवाशीष दा ने कही और इतनी गहरी बात कही कि जब एक माँ अपने बच्चे को गोद में लेकर, कहते बचपन में खिलाते हैं ना बच्चों को चंदा मामा दूर के, तो वो चंदा मामा की तरफ, चांद की तरफ दिखाती है ना, पहला एस्ट्रोनॉट क्लास वहीं से शुरू होता है। बड़ी बात है, बड़े दिन पे आप तमाम लोगों तक दादा की तरफ से पहुंची है। उम्मीद है कि आप सभी लोग गर्व से सर ऊंचा कर रहे होंगे। सिलीगुड़ी के तमाम लोगों के लिए बहुत बड़ा दिन है, क्योंकि यहाँ के बच्चों ने एक नया माइक्रो प्लैनेट खोज निकाला और नासा ने, नेशनल एरोनॉटिक्स स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, उसने बाकायदे रिकॉग्नाइज किया है, रिकॉग्निशन दी है। हम आपको बातचीत के दौरान आपने सर्टिफिकेट्स वगैरह भी देखा होगा, आपने मैसेज भी देखा प्रत्यय चौधरी का, उनका क्या कहना था, और स्वयं देवाशीष दा ने, आप इनके चेहरे की भाव से समझ ही पा रहे होंगे कि कितने खुश और कितना छाती चौड़ी है इनकी आज। तो ये थी खबर एक उपलब्धि के ऊपर। मैं था शेषनाथ, कैमरा पर्सन शुभम अग्रवाल के साथ। तमाम बड़ी अपडेट्स के लिए, ताजा खबर पाने के लिए देखते रहिए खबर समय, हर समय खबर समय। धन्यवाद।